फौजी अदालतों पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद, समाअत का हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल की अदालत को 6 यकीन दहानियाँ, किसी मुल्जिम को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। मुल्जिमान के मुकदमात इस वक्त तफ्तीश के मरहले पर हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद फर्द जुर्म की कॉपी दी जाएगी। मर्जी का वकील करने का मौका दिया जाएगा। ट्रायल शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल फौरी चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे। गिरफ्तार अफराद को अहल खाना से मुलाकात कराई जाएगी। हुकूमत इमरान रियाज की तलाश के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। मुकदमे की मजीद समाअत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। के बगैर फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। जस्टिस याया आफरीदी का इजाफी नोट। 23 जून के अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस याया आफरीदी का नोट भी शामिल। नोट में लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के एतराज़ात से मुत्तफिक नहीं और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। उठाए गए एतराज़ात से हटकर अदालत में हम आहंगी और तवाज़ुन के लिए फुल कोर्ट को मामला सुनना चाहिए। फुल कोर्ट के बगैर दिए गए फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। निज़ाम इंसाफ का ताल्लुक अवामी एतमाद के साथ होता है। सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है, लेकिन जंगी हालात ना हो तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। दौरान समाअत DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, असल मामला बुनियादी हुकूक का है। मुल्जिम को शवाहिद दिखाए जिरा के बगैर मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कई लोग अपने प्यारों के लापता होने पर परेशान हैं। मौजूदा मुकदमात में किसी मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई जिस पर आर्मी एक्ट का इतलाक ना हो। फौज उससे तफ्तीश नहीं कर सकती। जिस फैसले पर आप इन्हिसार कर रहे हैं वो तजादात से भरपूर है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सजा उम्र कैद या मौत है। कैसे तयन हो मुल्जिमान का? आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में? कौन करेगा? मुल्जिमान पर गठजोड़ से आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। उस जलाओ घेराव सेफ सिटी कैमरों की वीडियोस की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुरतशद्दुद हुजूम का लिबर्टी से गर्जा चौक तक सबूत मिल गए। वाक़े में गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान इन वीडियोज़ में कार्रवाइयाँ करते हुए नजर आते हैं। वीडियोज़ में PTI रहनुमा एजाज चौधरी पेश नजर आ रहे हैं। अफशा चौक, फोर्ट्रेस स्टेडियम चौक, मेडिकल चौक तक के भी शवाहिद मिल गए। 8:40 पर CSD में दाखिल होने की वीडियो की भी मौजूदगी का सबूत। पुलिस का कहना है तमाम वीडियोस की तजज़ियाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। एक बार फिर तलब कर लिया। 4 जुलाई को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बुशरा बीबी भी 4 जुलाई को तलब। नैब का दोनों केस से मुतालिक दस्तावेजात लाने की हिदायत। बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद ने मुआफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अकबर नासिर खान का जवाब में कहा कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा हूँ और माजरत करता हूँ। पुलिस अफसरान को ऑर्डर्स क्या है, अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। समाअत, रिहाई, गिरफ्तारी साथ साथ साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद को जमानत पर रिहाई के बाद 6ठी मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन मर्दान ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक नए मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को गाड़ियों को जलाने के मुकदमे में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। FIA ने अपना जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने मजीद समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मैं अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से मुकम्मल तौर पर ला तल्खी का इज़हार करता हूँ। पिछले दिनों जो 9 मई का सानिया हुआ, मैं इसकी पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए
बतौर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक जो है वो ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट से भी इस्तीफ़ा देता हूँ और जमात से कतई तौर के ऊपर अपना कोई तल्लक नहीं रखता। लाहौर से मजीद कई रहनुमा पीटीआई को खैरबाद कह गए। कौमी असम्बली के उम्मीदवार हल्का 127 शब्बीर सयाल ने पीटीआई छोड़ दी। N118 के उम्मीदवार मियां सलमान शोएब ने भी पीटीआई से किनारा कशी कर ली। सूबाई असम्बली के हल्का 154 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खान, पीटीआई इलेक्शन सेल के सरबराह खुरम कुरैशी और सूबाई असम्बली हल्का 155 से उम्मीदवार जावेद जमीर ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली। बाज़ उमूर पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के दरमियान आज फिर सियासी बैठक का इम्कान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी भी जहांगीर तरीन का पैगाम लेकर दुबई पहुंच गए। ओन चौधरी पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से अलग अलग मुलाकातों में जहांगीर तरीन का पैगाम पहुंचाएंगे। होने में 3 दिन बाकी, बजट में अवाम पर टैक्सेस का बोझ लादने के बावजूद बात न बनी। हुकूमत सब कुछ मान गई मगर IMF न माना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को फ़ोन घुमा दिया। वज़ीर आज़म का IMF की MD से ये चौथा राबिता था। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम के नकात पर हम आहंगी 1-2 दिन में फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। वज़ीर आज़म ने मौशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का इआदा किया। MD ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। सैलाब से बचाव के लिए 194 अरब 62 करोड़ रुपए का मनसूबा मंजूर। सैलाब से मुतासरा कच्ची कैनाल मंसूबे के लिए 8 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर। कच्ची कैनाल मंसूबे को 2022 के सैलाब में नुकसान हुआ था। मुल्क के 36 अजला के लिए कौमी मल्टी सेक्टरल न्यूट्रिशन प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम वफाकी हुकूमत और इस्लामी तरक्याती बैंक के ताउन से मुकम्मल होगा। 36 किलोमीटर सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 16 अरब 20 करोड़ से ज़ायद फंड्स मंजूर। फीसद से कम करके 4% कर दिया। 16 सेक्टर्स में शामिल बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त करार। जस्टिस जवाद हसन ने 30 सफाहत पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा 300 मिलियन से जायद आमदन वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त है। 30 जून से पहले टैक्स रिकवरी करना लाजिम थी, इसलिए फैसला सुनाया। ने मुस्लिम रियासत में इंतशार और इख्तिलाफ से मना कर दिया है। मुसलमानों तकवा इख्तियार करो और अल्लाह से डरो। डॉक्टर शेख यूसुफ बिन मोहम्मद सईद का खुतबा हज। कहा इस्लाह की कोशिश करो और नबी ने दुनिया में लोगों को अल्लाह ताला की बंदगी की दावत दी है। मुसलमानों नमाज कायम करो, दीन का अहम रुकन है, और अल्लाह से डरते रहो और जहाँ रब ने हदें मुकर्रर कर दी हैं उसकी पाबंदी करो। मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर। खरीदारों और व्यापारियों में मोल तोल का सिलसिला जारी। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। मालकान कीमतें कम करने से इनकारी। शदीद महंगाई के सताए शहरियों का कहना है जितनी गुंजाइश है उसमें इस बार जानवर मिलना मुश्किल हो गया है। दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। मुल्तान, भावलपुर और DG खान से खातून समेत 9 दहशत गर्द गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम तंजीम से है। गिरफ्तार खातून भी कलदम दाइश के नेटवर्क की मुतहरिक रुकन है। दहशत गर्दों से दस्ती बम, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज कर दिए। पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद भारत से मैच 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में रख दिया। मेगा इवेंट का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान सफ़र का आगाज़ 6 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफायर 1 से के खिलाफ मैच से करेगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई, दूसरा 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। हुकूमत की जानिब से हमें जो भी हिदायत मिलेगी अथॉरिटी को आगाह कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान। कहा कि ICC को फीडबैक के लिए भिजवाए जाने वाले ड्राफ्ट के मौके पर आगाह किया गया था।
चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब रोकने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी से बनाए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदों से हटा दिया। पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर ने गैर आईनी इक़दाम करते हुए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दिया। अदालती फैसला आने तक पीसीबी इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया जाए। सर्च ऑपरेशन में मजीद कोई मैयत ना मिल सकी। एथेंस लाए जाने वाले मैयतों का डीएनए सैंपल लेने का अमल मुकम्मल। अब इन मैयतों के सैंपल्स को मैच करने का अमल शुरू होगा। डीएनए मैच करने के बाद मैयत मुल्क के सफारत खाने के हवाले की जाएगी। पाकिस्तान से लवाहिकीन ने डीएनए सैंपल सफारत खाना भिजवा दिए। पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि वो यूनानी हुकाम के साथ मुकम्मल राबते में है। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही फैला दी। कई बंद टूट गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कोयटा जोब हाईवे पर कार सैलाबी रैले में बह गई। जोब में हाई ट्रांसमिशन लाइन खंबा गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। पशीन में नदी नालों में तोग़यानी। कोलू शहर और गिरदोनवा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। टांग शहर और मुज़फ़्फ़रात में गर्दालूद हवाएं। काले बादल छा गए। पेशावर बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बादल जमकर बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। कराची में ईद के दूसरे रोज बारिश की पेशगोई। पर आकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। ये सारी चीज़ें देखकर, ये गाड़ियाँ, ये बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें हम करके अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत करें, न कि अपने एसेट्स को जलाएं। जब हम यहाँ पर आए तो मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस बिल्डिंग की इतनी ज़्यादा बुरी हालत होगी। इस कंडीशन को देखकर जो है बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। हमने थ्रू आउट विज़िट किया। बाहर से अंदर से एक एक चीज़ जो है वो तोड़ी हुई थी। शीशे, फैंस और सब कुछ मतलब जलाया हुआ था। जिन लोगों ने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़े की मजम्मत। शरपसंदों को सज़ा देने का मुतालबा। कहा जिना हाउस की हालत देख कर दिल खून के आंसू रोता है। मुल्क दुश्मनों को निशाने इबरत बनाया जाए। घुमल यूनिवर्सिटी DI खान के फैकल्टी मेंबर्स और तलबा का रेडियो पाकिस्तान पेशावर के ऑफिस का दौरा। तलबा की 9 और 10 मई की शरपसंदी की मजम्मत। रेडियो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ पर इजहार अफसोस। मुलजिमान को कड़ी सजा देने का मुतालबा। को वोट ना देने वाले तमाम 31 चेयरमैन को PTI से निकाल दिया गया। हलीम आदिल शेख ने अगले मरहले में इनको डीसेट करवाएंगे। जो गद्दारी और बेवफाई करेगा उसे नहीं रहने दिया जाएगा। तमाम अरकान को शोकॉज नोटिस जारी किए लेकिन हमें मुतमईन नहीं कर सके। 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मजीद 7 चेयरमैन की पार्टी रुकनीत बर्खास्त और 1 की रुकनीत बहाल करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। PTI के अरकान मेयर कराची के इंतखाबात में पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ हुए थे। अस्पताल कराची में खातून की लाश छोड़कर फरार होने का वाकया। DIG साउथ ने तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी बना दी। 5 रुकनी टीम की सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीम रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करेगी। SSP साउथ असद रजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आयशा को अस्पताल लेकर आए तो फौत हो चुकी थी। 23 जून की रात पार्टी में आयशा की मौत नशावर मशरूबात और मनशियात से हुई। मुलजिमान जबरान गिरफ्तार है। दूसरे साथी की तलाश जारी है। मरकजी मुलजिम लंदन फरार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की हतमी वजह मालूम हो सकेगी। एक पाकिस्तानी गाना खराब करने पर भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह ने वजाहत पेश कर दी। कहते हैं कि गाना गाने का मकसद पसमानदा अफराद के स्कूल के लिए सालाना फंड देने का वादा था। जानता हूं कि आप पसूड़ी गाने के रीमेक के लिए मुझे मुजरिम तस्वुर करते हैं। तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ।
सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।